हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है और ये रीडिंग है कि लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं या आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनसे लोग क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, ये रीडिंग क्या बोलती है, आपको क्या बताती है, चलिए देखते हैं। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस। ठीक है, और लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं, यहाँ क्या बोलती है आपकी रीडिंग। चलिए कुछ बातें भी यहाँ पर आपकी हो सकता है निकल कर आ जाए। ठीक है, चलिए ये रीडिंग आपकी अपनी। तो लोग यहाँ पर आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे चीज़ों को सारी राशि वाले हैं, हर कोई देख सकता है। ठीक है, आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती। मेरे चैनल पर और भी अलग वीडियोस पड़े, अलग अलग टॉपिक पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों में है कि इंसान जैसे सोच रहा है कि कोई बात, कोई ऐसी चीज़ इस एनर्जी की ओर लेकर के जा रही है कि आपको क्लियर करना है। कोई ऐसा है आपके आसपास ख़ास जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके एक तरीके से बोला जाए कि क्लियरिटी ऑफ थॉट, कोई आपका विचार, कोई सोच, कोई काम, कोई ऐसी बात उस विचार से जुड़ी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ जिसमें वो आपने क्लियर नहीं किया, कहीं ना कहीं ये चीज़ है और आप समझ जाएगा कि आपने किसके साथ क्यों कौन सी बात क्लियर नहीं की है। वो क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ पर कहते हैं ना कि इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा एक सोच में पड़ जाता है। यहाँ क्लियर उन चीज़ों के बारे में देखा जा सकता है और पता चल रहा है एनर्जी भी ऐसी ही इसी तरह की है। जैसे बार बार आपसे कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे, या अपने आप से बोलता है वो बंदा या बंदी, वो इंसान जो आपके आसपास है, जहाँ पर आपने कोई बात क्लियर नहीं की है। आपकी बात क्लियर नहीं करने भर से बात नहीं होती। आप बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आपके विचार सामने वाले को जानना है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके के विचार रखते हैं। जहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए था, वहाँ आपने कहीं पर्दा डाल के रखा है, या फिर कहते हैं ना कि थोड़ा सा धुंध छा रखी है सामने वाले को। और जानना, और आपको पता है कि यस मुझे ये बात उसको पूरी क्लियर नहीं बताना और आपने नहीं बताई है, या डीप नहीं जाना है, या आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ सामने नहीं आना है, या कुछ ऐसा है जो बीच में अटका रहे, पड़ा रहे। ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है और ये क्लियर किया है और सामने वाला जो है आपके बारे में ये जानना चाहता है कि यार है क्या एक्चुअली में। और भी चीज़ें यहाँ पर जैसे आपका पर्सनल विज़न भी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि सामने से जो आपके नज़दीक खास हैं वो एक जानना चाहते हैं कि यस किस तरीके से है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक भ्रम पैदा करती है। और चीज़ों को जैसा होता है ना कि सामने वाले को लगता है कि हाँ ऐसा ही है, ठीक है, इसने ऐसा ही बोला है, इसने ऐसा ही समझाया है, पर वो चीज़ वैसी नहीं है। वहाँ पे कहीं भ्रम भी है बहुत सी चीज़ों के बारे में जो आपसे जुड़ी और उनसे जुड़ी हुई है। उनके विषय में अगर बोला जाए तो उनको एक आपके माध्यम से कोई रास्ता मिल रहा है, लेकिन आप रास्ता नहीं देना चाहते हो, दिखाना नहीं चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो। ऐसा ये चीज़ें आ रही है। इसलिए कोई है जो आपसे जुड़े हुए, नज़दीक है, पास है, जो भी है वो आपके बारे में इस तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये पर्सनल
ओपिनियन टाइप का भी हो सकता है, आपका विज़न भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसके अंदर एक से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ है, यहाँ दूसरी से तीसरी चीज़ जुड़ी है। चेन एक जो होती है ना, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। अगर एक सामने वाले को एक चीज़ कंफर्म हो गई, समझ लीजिए ये है कंफर्म है, ये आपके साथ चल रहा है, समझो। नहीं पता है आपको तो पता चल जाएगा। तो अगर सामने वाले को ये कंफर्म हो गई एक बात, तो उससे जुड़ी कई बातें भी चीज़ें उसकी लाइफ में है, उसके दिमाग में कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे सामने वाले जानना चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा भी, मनोकामना, कुछ ऐसा काम पूरा हुआ है, वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सामने वाला समझने की कोशिश कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, सुनने की भी कोशिश करते हैं, पता करने की भी कोशिश करते हैं। पर जैसा होता है ना कि इन आपके माध्यम से ही कोई चीज़ पता चलनी चाहिए या क्लियर होनी चाहिए। अटकलों से पता नहीं होना चाहिए, अटकलें नहीं लगाना चाहता है कोई। ये चीज़ें यहाँ पर आता है कि हाँ हाँ, ये ज़रूर इनकी कोई ना कोई ऐसी विश है, जो कोई कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी आपकी मनोकामना पूरी हुई है, कन्फर्म है, कोई बात ऐसी पूरी हुई है, कोई ऐसा काम किया है आपने जो जिस पर आपका मनो इच्छा रहा होगा, कोई ऐसा मौका या अवसर। चीज़ें बहुत सारी होती है जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है, या कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स के बाद आप हो सकता है बाहर निकले हैं, जो इंसान को, सामने वाले को लगता है कि यार इसकी तो इच्छा पूरी हो गई, इसकी तो ऐसा कौन सा रास्ता है, कुछ ऐसा कौन सा ऐसा मार्ग है जो इसकी ऐसी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा काम पूरा हो गया, या इसके मन में जो ऐसे इसकी ज़िंदगी में ये बात थी ये पूरी हो गई। होते हैं कुछ लोग जो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। तो ये जो आपके आसपास हैं या लोग जो हैं आपसे जुड़े हुए, वो आपके बारे में ये जानना चाहते हैं, और उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ध्यान लगाना, या अपने आप को उसमें कंफर्म करना कि हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल ये चीज़ें समझ में आएगी। और जब एक के साथ कुछ अच्छा होता है तो सामने वाला भी सोचता है कि शायद इनके साथ ऐसा अच्छा हो, मुझे पता चल जाए तो मैं भी ऐसा करूं, या मेरी भी इच्छाएं ऐसी हो, मेरा भी काम हो, मेरा भी रास्ता खुले, या जो भी है। यहाँ पर बहुत, क्योंकि एनर्जी जो बैठी हुई है, काम वाले भी बैठे हुए हैं, रिलेशन वाले भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा सक्सेस, करियर से जुड़ा भी हो सकता है, स्टडी से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। फैमिली लाइफ का अगर देखा जाए तो यस, यहाँ पर ऐसी चीज़, इस तरीके की चीज़ें हैं। और आप जो स्टक पड़े हुए थे, वो कहते हैं ना, स्टक एनर्जी जो थी ना, उसको आपने रिलीज़ की है। आपकी लाइफ में ये कन्फर्म है, आप कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि आप स्टक पड़े हुए थे और आपने ऐसी एनर्जी को रिलीज़ किया है, इन चीज़ों से निकले हैं। वो सामने वाला या जो आपसे जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को बहुत लंबे समय से आपके साथ रह करके, आपसे बोला हो नहीं बोला हो वो बात की बात है, लेकिन वो फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, समझ रहे थे अंदर ही अंदर अपने आप में चीज़ों को। कहता ना, इंसान बहुत कुछ बनाता है, बिगाड़ता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं ये हो सकता है, नहीं वो हो सकता है, इस तरीके से है, यही बात है, वो काम है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है कि एक जो आपकी लाइफ में स्टक एनर्जी थी, रिलेशन को भी लेकर के थी, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी थी, आपकी फैमिली को भी लेकर के थी, और ऐसे भी चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में आपने चीज़ों के लिए बहुत मेहनत की हो, और फिर उसके बाद कहीं जा कर के रिश्तों में आपको कहीं रुकना पड़ा हो। जैसे होता है ना, ज़िंदगी रुक जाती है, अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है इंसान, बढ़ नहीं पा रहा है, और वो आपके लिए आगे जाना बहुत ज़रूरी था। ऐसी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर देखा जा सकता है। और साथ में ये भी चीज़ें हैं कि जैसे बताया कि बहुत सी चीज़ों में हो सकता है कि आपने ऐसा फील किया हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कोई ग्रीफ, कोई सॉरो, आपकी लाइफ में कोई दुख, कोई दर्द, कोई ऐसी एक बात जो चुभन के रूप में आपके साथ चल रही हो,
ठीक है। और जिसको आप किसी से बोल नहीं पाए, किसी से कह नहीं पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे, किसी को समझा नहीं पा रहे, आप किसी से पूछना भी चाहते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि आप पूछना भी चाहते हैं लेकिन नहीं पूछ पा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते, कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो दुख और कहते हैं ना एक लॉस हुआ है आपको अपनी लाइफ में, ऐसी चीज़ों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, या कुछ चीज़ों कुछ बात को लेकर के आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर लॉस भी दिखाई दे रहा है। बहुत सी चीज़ों को किया जाए तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी कहते हैं कि एकदम से दूसरा रास्ता बदल दिया हो, आपकी ज़िंदगी का रास्ता कुछ और है और फिर ट्रैक कहीं और आपने चेंज कर लिया और डिसीज़न नहीं लिया, लेकिन एकदम से सडनली ये सारी चीज़ें आपके साथ हो गई हैं, यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी को जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उसको वो देख रहे थे, आपकी लाइफ को, आपके कामों को, आपकी सोच को और आपके करेज और ट्रस्ट को भी यहाँ काफ़ी हद तक लोगों ने पास से नज़दीक से देखा। जो आपसे जुड़े हैं ना वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, वो आपके हाव भाव देखते हैं, आपके इमोशंस देखते हैं, आपको वो फील करते हैं, आपसे पूछते नहीं हैं लेकिन कई बार क्लियर करते हैं तो इनडायरेक्ट वे पर बातें कहते हैं आपसे और सामने से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ बोलें, कुछ कहें। तो जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपके बारे में यही सब कुछ ऐसा जानना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन कहते हैं ना कि जो अभी इस तरीके से चल रहा होता है कि आपके अंदर उनको ऐसा लगता है कि यार इनके अंदर इतना कहते हैं कि ट्रस्ट, ये किसी आप आसानी से किसी पर ट्रस्ट कर लेते थे पहले, तो उनको ऐसा लगता है कि ये इतने आसानी से ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं, या फिर इनके अंदर एक जुनून की हद तक जैसे आपने काम किया है या कोई चीज़ है जिसको प्रोटेक्ट किया आपने, देखभाल की है, एक बहुत प्यार से सजोया है कोई, चाहे वो घर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे वो कोई जगह हो, ऐसी चीज़ों को लेकर के ना ऐसा उनको लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो आपके करेज के बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि यार इसको कौन सपोर्ट कर दिया, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, या इसको कहाँ से इतनी ताकत मिल रही, इसको कहाँ से पावर मिली कि यार लग नहीं रहा था कि ये इस तरीके से मतलब आगे जाएंगे और ये अपना काम कर पाएंगे या निर्णय कर पाएंगे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, और आपका ट्रस्ट देख करके बहुत अचंभे में रह जाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग, यहाँ पर होता है कि जैसे बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि एक असमंजस वाली स्थिति में काफ़ी लंबे समय तक रहे होंगे, लेकिन अचानक से चीज़ ऐसी हुई होगी कि आपने अपने ही आधार पर कोई काम कर लिया हो, इतने विश्वास के साथ, इतने ट्रस्ट के साथ कि आसपास कुछ नहीं है, फिर भी आपने ऐसे वो काम किए कि सामने से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, इसको अपने अंदर कितना विश्वास, कितना कॉन्फिडेंस आ गया, और आप पर लोग कहीं ना कहीं विश्वास करते भी हैं, आप उनमें से हैं कि किसी के साथ धोखा या गलत नहीं कर सकते। तो वो जो ट्रस्ट है आपके अंदर, जो करेज है, वो उसकी सराहना करते हैं और वो जानना चाहते कि यार इसको किधर से इतना मिल जाता है। और एक बात और है कि आप में से ज़्यादातर लोग, बोला जाए कि स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं आप लोग। तो ये उन लोगों के लिए कि स्पिरिचुअली कहते हैं ना कि आपका जो पर्पज़ है वो जानना चाहते हैं कि किस पर्पज़ से इस लाइन में, या अपनी सोच को बदल रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं, ये किस तरीके से, किस आधार पे जा रहे हैं, इनके पीछे कौन है, इनको आगे कौन बढ़ा रहा है, इनको कौन ले जा रहा है। ईश्वर तो है, वो जानते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आपके हाव भाव, आपके विचार, आपकी सोच, आपके कर्म, आपका बात सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया काफ़ी चेंज हुआ है, जिसको स्पिरिचुअली वो खंगालते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है। इनकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन रही हो, कुछ ऐसी बातों को उन्होंने जानकारी, जैसे होता है ना कि उनको मिली है कि ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो बात हम नहीं कर पा रहे या हम नहीं समझ पाते हैं, इनको कैसे समझ में आती है। इनको
अपने आप कोई चीज़ कैसे बात पता चल जाती है। जैसे आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पर दिखता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हैं ऊपर वाले से। और आपका ऐसा लगता है कि जैसे पंच तत्वों से काफ़ी ज़्यादा आपका कनेक्शन हो सकता है। लोगों की बजाय, लोगों के जमावड़े की जगह आप अपने आप में सीमित रहना, अपनी चीज़ों में देखना, होगा तो अच्छा करेंगे, लोगों का हित करना, हित सोचना। आपकी सोच जो है चेंज हुई है कुछ वर्षों से। यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है वो जानना चाहते हैं, जो आपके आसपास हैं, जो लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, यही हमारा टाइटल। तो चीज़ों को आप समझो कि ये जो आपके अंदर है एकदम से जो परिवर्तन, चेंज और बदलाव, चाहे किसी भी तरीके से रहा हो, तो ऐसे उनको फील होने लगा है कि आप पूरी तरीके से अध्यात्म में आपने ओढ़ लिया है, आप उस रास्ते में जा रहे हैं। पर क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके सहारे जा रहे हैं, ऐसे किस प्रकार कर पाते हैं, आप किसी की बात को कैसे समझ जाते हैं, आप किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को कैसे समझ जाते हैं, आप कैसे किसी को आप अच्छा है बुरा है इस सेंस में ले लेते हैं, आप डिसीज़न, निर्णय कैसे कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसा होगा वैसा होगा, और इस तरीके से आपके सामने और दूसरों के सामने वो काम होते। तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील होता है कि स्पिरिट गाइड जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपके एंसेस्टर्स हो गए, स्पिरिट गाइड्स हो गए, आपके एंजल्स हो गए, और आर्कएंजल यूरियल आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, जो आपको ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस देते रहते हैं, और जिसके आधार पर आप वर्क करते हो शायद। एक पावर और है जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो स्पिरिचुअली काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, आगे जा चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो क्या कहते हैं डिग्निटी है, जिसको आपने पहले शायद हो सकता है कि इतनी डिग्निटी, इतना रिस्पेक्ट, इतना अवेयरनेस आपके अंदर नहीं था, तो ये सब चीज़ इतने कम समय में कैसे आ गया, वो ये जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं आपसे। जो थोड़ा दूर के होंगे वो क्लियर सामने से होकर बोलते होंगे, पूछते होंगे, लेकिन जो आपसे अपने बहुत नज़दीक होंगे वो इन बातों को काफ़ी लंबे समय से देखते, सुनते, समझते आ रहे हैं। आपके अंदर जो काम करने का एक जो कहते हैं ना इंसान होता है कि यस, आप जो बोलते हैं, आप जो काम करते हैं, आप जो अर्निंग करते हैं या आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत और उसकी सफलता भी उन्होंने देखी है। आपका वो टाइम भी देखा है जहाँ पर आप काफ़ी कहते हैं ना कि बिना इंसान अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को अपने हिसाब से देख रहा होता है, सुन रहा होता, समझ रहा होता। शायद इतनी पहले आपके अंदर वो विलिंगनेस ना रही हो काम के प्रति या किसी और चीज़ के प्रति, ठीक है। वो डिग्निटी जो आपने इतने कम समय में अर्जित की अपनी लाइफ के, बहुत कम समय में इंसान कहता है ना इतना रिस्पेक्टफुल हो जाता है। अचानक से आप देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आसपास कि एक टाइम होता है वो इंसान कूड़े में पड़ा होता है, उसको सब नज़रअंदाज करते हैं, सब उसको ऐसे ही समझते हैं। ऐसी चीज़ें फिर आता है, एक टाइम आता है, जब वक्त आता है कि उसके कर्म उसको सामने से, सबके सामने वो दर्जा दिलाते हैं, वो रिस्पेक्ट दिलाते हैं, वो इंसान सामने वाला अपनी डिग्निटी को कायम करके आगे चलता रहता अवेयरनेस के साथ। वो चीज़ आपके साथ है, तो हुई है, हो रही है, नहीं हुई है तो ये चीज़ें चल रही होंगी। तो ऐसा जो है ना आपके आसपास से उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, इनसे मुझे पता करना है, इनसे ही जानना है, इनके बारे में ही जानना है और इनसे ही जुड़कर पता करनी है, ठीक है। लाइफ में रेस्ट्रिक्शन आपकी बहुत रही होगी, या कुछ ऐसी परेशानी या दिक्कतों का भी दौर आया होगा, तो वो तो सभी के रहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग टाइप का ऐसा है कि जैसे हो सकता है कि आप आपकी अच्छी खासी बिजनेस, अच्छा खासा जॉब, अच्छी खासी या फैमिली रही हो, या फिर ऐसी भी हो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं कि आपका अच्छा खासा कहते हैं ना लाइफ जो था वो बड़े आराम से चल रहा हो, और सडनली चीज़ों को जैसा होता है कि एक कोई पावर आई और आपके ऊपर, या कुछ लोग ऐसे आए, या कुछ ऐसा माहौल बना जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर स्टार्ट हो गई। रेस्ट्रिक्शन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, दिख रही हैं कि जो आपको जैसे रोक दिया गया हो, जहाँ पर चीज़ों को पूरी तरीके से
बंदिशों में डाल दिया गया हो। तो वो चीज़ें भी उन्होंने देखी है कि यार एक टाइम था कि ये तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर ऐसी चीज़ों को बहुत सोच समझ करके आगे जाने की वजह से, या हो सकता है कि आपके एक प्योर सोल होने की वजह से यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इन चीज़ों को आपने बहुत लंबे समय तक झेला हो, लेकिन उसके लिए इंतज़ार भी किया हो, पेशेंस रखा हो, फिर उसके लिए वर्क किया हो, अपने आप को संभाला हो, अपने अंदर चेंज किया, अपने अंदर सुधार किया। तो ये उनको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है इतनी जल्दी, है ना। अपने आप को आपने एनर्जाइज भी किया। उनको ऐसा लगता है कि इस बंदे या बंदी के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ सकती है, इतना एनर्जेटिक कैसे हो सकता है। इनकी लाइफ में जो बदलाव इतने अच्छे से, जो कहते हैं ना एकदम कामली आप किसी चीज़ को अचीव कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, पर चीज़ों को आप यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत से जो आप से जुड़े लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि अचीवमेंट किधर से आया, या इनका ये काम कैसे हुआ, या इसका ये सपना पूरा कैसे हो गया, ये बात नहीं बनने वाली थी बन कैसे गई, ये काम इसका नहीं होना चाहिए था कैसे हो गया। आपको नुकसान भी हुआ होगा, बट उससे उनको मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ में कितना रेज कर रहे हैं, कितना सक्सेस कर रहे हैं, या फिर जो बदलाव आ रहे हैं, जो पॉजिटिविटी की और मतलब ऐसे दिखा रहे हैं। तो ऐसा उनको लगता है कि यार ये सारी चीज़ें जो थी ना इनकी लाइफ में, जो कहते हैं ना 2 गुना 3 गुना होकर के चीज़ें जो दिख नहीं रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात क्या है कि जो एक सामान होता है लाकर रख दिया जाता, तो वो दिखता है कि हाँ ये सामान है, ठीक है, इसमें इतना पैसा खर्च किया, ये लोगों को समझ में आ जाता है, सस्ता सामान, महंगा सामान, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, परिवर्तन वाली चीज़ें हैं, ये बदलाव वाली, ये दिखती नहीं है। ये इसको लोग समझ रहे होते हैं, सिर्फ बिना बोले समझ रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, बहुत बार समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट आप अपने रास्ते में आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर वो चीज़ है, वो एनर्जी चल रही, वो वाली फीलिंग। अजीबो गरीब उनके अंदर जो कहते हैं ना कि प्रश्न आते हैं, और वो लोग फिर उन चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, सोचने लगते हैं। आप स्ट्रेटजी जो बना करके चलते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि ये विक्ट्री, या फिर आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर आपको विक्ट्री जो मिलेगी, वो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सोच समझ करके कदम उठाते हैं। एक नज़रिया आपका शायद अभी का नहीं, बहुत दूर का रहता, और इसमें सपोर्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें हैं जो उनको दिख नहीं रही है, वो देखना चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ये कंफर्म है कि हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने, किसी मेल पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ बदलाव या चेंज लाए हों, या जिसकी वजह से आप बदले हों, या फिर आपको इंस्पायर किया हो किसी ने, ऐसे बंदे ने, किसी इंस्पिरेशन मिली हो, या आपके सामने से उन्होंने आपके लिए कुछ काम किया हो, कुछ आपके लाइफ में अच्छा हुआ हो। तो वो एक बोलते हैं ना कि हथियार मानते हैं कि यार शायद हो सकता है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है, और ये गाइज हुआ भी है आपकी लाइफ में। ये जो बदलाव या चेंज है ना, वो है। ईश्वरीय दूत जो होते हैं वो परीक्षा ले रहे होते हैं, पर हम लोग को समझ में नहीं आ रही होती, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें आपको ना बहुत आसानी से कैसे मिल रही है, इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है। काफ़ी चीज़ों को उन्होंने समझा भी है, बट कहते हैं ना ठोस चीज़ मिलना, वो नहीं मिल पा रही, वो हाथ नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ आपको लेकर के कुछ लोगों के बीच में विवाद भी हुए होंगे। और यहाँ और भी चीज़ है कि जैसे होता है ना कि एक पर्सनल फ्रीडम आपकी लाइफ में आई है, उनको ऐसा लगता है ये कितना फ्री होकर के अपनी लाइफ में, जो पहले नहीं थी फ्रीडम, वो फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं आप। उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ कुछ करते रहते हैं अपनी लाइफ में, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव काम, क्रिएटिव सोच आपकी चलती रहती है, और आप ये कर रहे हैं, एनर्जी में है। इंटरनली अगर देखा जाए तो जो कहते हैं ना कि इंटरनली आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है, जो परिस्थितियां हैं, उसको वो पकड़ना चाहते, उसको पर्दे खोल कर देखना चाहते कि यार एक्चुअल में कभी तो ये बोल दे, या इसके बारे में कुछ सच्चाई पता चल जाए कि है क्या। ये वही चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो एनर्जी पर आता है वो चीज़ें चलती भी हैं, होती भी हैं,
और अगर ऐसा हो रहा है, सामने से आपको कोई फील कर रहा है, समझ रहा है, और आपको लगता है कि यार ये पॉजिटिव लोग हैं, तो ज़रूर आपको उनसे, कहते हैं ना, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थनाएं करना चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए, उनको अपनी ओर से आप बड़े हैं तो आशीर्वाद दीजिए, छोटे हैं तो प्यार दीजिए, अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए, उनको अपने विचारों में, अपने मन में, अपने आंख बंद कीजिए और उनको अपने थॉट पर, विचार में रखिए और दोनों भुएं के सेंटर में रखिए और उनको ब्लेसिंग्स भेजिए, प्यार भेजिए। देखिए आपका आने वाले टाइम पर ऐसे लोग ही आपके साथ खड़े होंगे, वो क्योंकि अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें क्लियर ना हो, आप कुछ ना बोलें, लेकिन आप उनके लिए ऐसा बैठ कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो कमी है वो मांग सकते हैं ईश्वर से, आपकी प्रार्थना जल्दी से स्वीकार होगी। तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको जो फील होता है कि नहीं ये पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, नेगेटिव लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो पॉजिटिव है, ज़रूर उनके साथ आप ऐसा करो तो आप उनको दे रहे हो कुछ, ईश्वर आपको कुछ देगा। ये थी आज की एनर्जी और रीडिंग। ओके, बाय बाय।